हेलो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नितिन। तो ये जो आप देख रहे हो ये अभी हमारा सिलेबस जो स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का आया है, जिसमें हमारा बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की है, जिसमें 20 मार्क्स का हमारा मैथमेटिक्स आएगा और 20 मार्क्स का हमारा रीजनिंग आएगी। तो टोटल जो ये पेपर है वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है। तो इसमें जो सिलेबस है हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स में वो परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम्स ऑफ एज है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम एंड एचसीएफ है और मेंसुरेशन है। तो ये जो सिलेबस है ये सिलेबस मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कल से मैं या अपनी वीडियो जो है कंटिन्यूसली लाऊंगा, ताकि मैं आपको ये सिलेबस जो है कवर करवा पाऊँ और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा पाऊँ। जिससे क्या होगा कि आप जब पेपर में जाओगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो आप क्वेश्चन को देख के कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि पहले भी जो 4th क्लास का पेपर आया था सेम उसी पैटर्न का सिलेबस है। तो शायद पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, जिसके लिए कि आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें अब जैसे कि आप मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो इसको डे बाय डे हम इसके ऊपर लेक्चर लाएंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका मेंसुरेशन रहेगा। सारों इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, सब ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप जो मेंसुरेशन है इससे कोई मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस से पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज से पूछे जा सकते हैं और एजेस से पूछे जा सकते हैं। तो हर दिन मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगा और मैं ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके का रहेगा। तो मेरा ये पैटर्न रहेगा, आज मैं सिर्फ आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा। मेरा ये पैटर्न रहेगा आपसे कि मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मेरा यही रहेगा कि मैं आपको एक टॉपिक के 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा, और वो क्वेश्चंस आप अगर करोगे तो आप समझ सकते हो कि आपका जो सिलेबस है आप उस सिलेबस को सही तरीके से कर रहे हो। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस रहा। अब दूसरा जो हमारे पास इसमें दिया गया है वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग में देखो जैसे कि सिलेबस जो दिया है जिसमें हमारे पास एनालॉजी है, एनालॉजी बताई गई है, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स बताए गए हैं, फिगर आर्ट वन आउट बताया गया है, डायरेक्शन सेंस बताई गई हैं, फिगर सीरीज़ बताई गई हैं, वेन डायग्राम बताई गई हैं, नंबर सीरीज़ बताई गई हैं और कोडिंग डिकोडिंग बताया गया है। तो ये सारा सिलेबस जो है ये मैं आपको करवाऊँगा और हर दिन आप मेरी वीडियो को देखिए, ताकि मैं आपको ये जो सिलेबस है वो करवा पाऊँ और आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहे। थोड़ा आज प्रॉब्लम है थोड़ा बताने में, ये है कि थोड़ा ये इशू हो सकता है, वीडियो का इशू हो सकता है, कैमरा इशू हो सकता है, ये हिल रहा है बड़ा, तो इसके लिए सॉरी। बट ये जो सिलेबस है आपका, जैसे नंबर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, फिगर सीरीज़ कंप्लीशन है, तो इसको आप जो भी मैं बताऊँगा उसको देखिए और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो जो मेरा रहेगा इसमें वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो 20 मार्क्स का सब्जेक्ट सिलेबस है वो मैं करवाऊँगा और बेसिक रीजनिंग का 20 मार्क्स का सिलेबस मैं करवाऊँगा। तो ये था आज आज का कि आज सिलेबस जो है हमारा वो किस प्रकार का रहेगा मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हमारा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, किसको आपने ज़्यादा फोकस करना है और किसको आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये मैंने थोड़ा आपको सिलेबस के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा आपको ये बताऊंगा कि आपने किस किस को ज़्यादा करना है, किसको मैं पहले पकड़ूंगा वही आप करोगे, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से हो पाए। तो ये सिलेबस है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको शुरू तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया दूंगा कि मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन जो है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफ कंसेप्ट बताऊंगा। और कल से मेरा डेली जो है लेक्चर आएगा और आप उसको देखिए और अपने कंसेप्ट जो भी हैं उसको क्लियर कीजिए। तो मैं थोड़ा आपको मेंसुरेशन के बारे में बताऊंगा कि मेंसुरेशन में क्या आपको पूछा जाएगा, क्या आपको पता होना चाहिए और क्या आपको पता नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपका सिलेबस रहा, जिसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है और रीजनिंग का ये सिलेबस है। तो ये सारा सिलेबस आप नोट डाउन कीजिए। ये सिलेबस जो है मैं आपको करवाऊँगा और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एक 25 या 30 दिन में आप इस सिलेबस को मैं कवर करवा दूंगा और आप जो है इसको फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और आपका जो इसमें स्कोर होगा 40 में से वो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि वो 40 आउट ऑफ 40 आप ले आओगे। तो ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को आप नोट डाउन कीजिए, ये सिलेबस आपका रहेगा।
उसके बाद ये हमारा मेंसुरेशन का कुछ मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, स्टार्ट इन द सेंस थोड़ा ब्रीफ कंसेप्ट बताऊंगा। ये चीज़ आपको देखनी है, इसको आपने नोट डाउन करना है, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं तो आप क्वेश्चंस पे जो है वो अटक ना पाएँ। तो ये देखिए मेंसुरेशन, सबसे पहले मेंसुरेशन है क्या, तो ये हमारे पास कुछ रेगुलर फिगर्स होती हैं, ज्योमेट्री में कुछ रेगुलर फिगर्स होती हैं। रेगुलर फिगर्स का मतलब होता है, जैसे में ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या है, जो एक क्लोज्ड फिगर होती है उसी को हम रेगुलर फिगर कहते हैं। तो यहाँ पे अब ये पॉलीगन्स की ही कुछ ब्रांचेस होती हैं। जैसे पॉलीगन में हम क्या बात करते हैं कि किसी भी जो भी क्लोज साइड फिगर होती है उसकी हम स्टडी करते हैं। स्टडी कैसे करते हैं, हम उसका एरिया निकालते हैं, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो अब मेंसुरेशन जो है वो हमारे पास दो टाइप में हम मेंसुरेशन को डिस्कस करते हैं। एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है और एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है। तो 2D में जो है, अब ये बात आप ज़रूर याद रखिए कि 2D मतलब क्या है, 2D और 3D का मतलब क्या है। तो 2D में हम बात करेंगे एरिया की और 3D में हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ये आप बात याद रख लेना कि 2D में हम बात करेंगे एरिया की और 3D में हम बात करेंगे वॉल्यूम की, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में जो सबसे पहले 2D फिगर्स में हमारे पास आता है वो क्या आता है, वो हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल्स आती है। तो आप सबको पता है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल क्या होती है, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अगर 3 साइड्स है तो इसमें वर्टेक्स भी कितने होंगे, 3 होंगे, और इसमें हमारे पास एंगल भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है, ये सबको पता है। तो ये जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम मैंने क्या दिया है, ABC। अगर ये ट्रायंगल ABC है तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स का को अगर जब हम इस वाली साइड को, इस वाली साइड को या इस वाली साइड को, तीनों साइड को जब हम सम करेंगे तो वो इसका पैरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो पैरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। उसके बाद यही, जब ये साइड्स हमारे पास जुड़ती हैं, जब ये हमारे पास साइड्स जुड़ती हैं तो इसमें क्या होता है कि साइड्स के जुड़ने से, ठीक है, एक एरिया बनता है। क्या बनता है, एरिया बनता है, ठीक है। कौन सा एरिया बनता है, क्लोज्ड एरिया बनता है, ठीक है। तो इस क्लोज्ड एरिया को निकालने के लिए ट्रायंगल का जो फार्मूला है, अब ये कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ कि जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो ये मैं जनरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब कोई भी साइड बराबर नहीं है तो इन तीनों के लिए जो हमारे पास एरिया बनता है इस ट्रायंगल का, वो क्या होता है, वो होता है रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब इसमें आप बताओगे कि ये S क्या है, तो S क्या होता है, S अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल का पैरीमीटर है तो S रिप्रेजेंट करता है सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी मतलब आधा, आधा मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास पूरा जो सेमी पैरामीटर है, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, हमारे पास आधा होगा, तो S इज इक्वल टू, अगर ये इसकी 3 साइड्स हैं तो तीनों साइड्स को सम कर देना आपने, A प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये होता है सेमी पैरामीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब इसमें देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में लिया जाता है। ये हमेशा याद रखना कि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में लिया जाता है, एरिया जो है वो स्क्वायर में लिया जाता है, ठीक है। और इसमें और आपने क्या याद रखना है कि अगर आपके पास ट्राइंगल राइट ट्राइंगल्ड है, अगर आपके पास ट्राइंगल जो है राइट एंगल है, राइट एंगल का कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है, राइट ट्राइंगल में, अब ये थोड़ा राइट ट्रायंगल की मैं आपको बात बताऊंगा। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, जहाँ भी आपके पास एंगल 90 डिग्री का होगा, जहाँ भी आपके पास एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा आपको एक और ट्रायंगल बताता हूँ। इसमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक स्केलिन ट्रायंगल होती है, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है और एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो स्केलियन ट्रायंगल की तो मैंने ऊपर बात कर ली कि कैसे आप स्केलियन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आ जाती है जो कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। अब इक्विलेटरल से ही आपको पता चल रहा है इक्वी मतलब इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स, ये साइड और ये साइड, जब ये तीनों की तीनों साइड्स हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें साइड ए बी की वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू होगी, वही बी सी की वैल्यू होगी और वही ए और सी की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब तीनों साइड्स की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मुझे पैरामीटर पूछा जाएगा तो ये जो मेरे पास ए बी की साइड की मतलब वैल्यू है, मान लो वो ए है,
तो बी सी साइड की वैल्यू क्या होगी ए, और ए सी साइड की वैल्यू क्या होगी ए। तो अगर मुझे पूछा जाए कि इसका पैरीमीटर क्या होगा, तो आप सबको पता है कि पैरीमीटर मतलब क्या है कि तीनों साइड्स का सम लेना है। तो पैरीमीटर तीनों साइड्स के सम का क्या होगा 3a। अब ये 3a कैसे आया, a प्लस ए प्लस ए, तो क्या बन गया 3a। ठीक है, तो अगर इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हमारे पास एरिया निकालने के लिए पूछा जाए कि एरिया क्या है, तो इसका एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वेयर। तो ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है। उसके बाद अब हमारे पास इसकी अगर आपको पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया जो होता है वो कैसे, तो ये उसका कुछ प्रूफ है। ठीक है, ये इसका प्रूफ है कि ये कैसे इसका जो एरिया है वो √3/4 ए स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये कल की वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास एरिया है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, √3/4 ए स्क्वायर। तो आज ट्रायंगल का थोड़ा बताया है, कल मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद रोम्बस के बारे में बताऊंगा, क्वाड्रिलेटरल की ही वो टाइप्स होती हैं, रोम्बस। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है। मैं सबका आपको बताऊंगा कि उसका एरिया क्या होता है, उसका पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसमें कितनी साइड्स बराबर होती हैं, किस में कितना एंगल क्या होता है, तो मैं सारा बताऊंगा। तो बस ये आप थोड़ा जो मैंने आज बताया है ब्रीफ आपको, आप इसके बारे में थोड़ा इसको पढ़ें, तो कल नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत, सभी मैंने इतना ज़्यादा अभी तो मैं सिलेबस डिस्कस किया आपसे, तो जो भी मैं आगे आपके लिए वीडियो लाऊंगा आपके लिए बेनिफिट, इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिले। तो ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर।